हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए ग्रेट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और वोकैबुलरी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए, सबसे पहले वर्ड पे आते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज गेपिंग। गेपिंग शब्द का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज बहुत ही वाइड हो, कोई चीज बहुत ही ओपन हो, उसको क्या बोलते हैं? गेपिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने माउथ के लिए सुना होगा, माउथ गेपिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला उस इंसान ने अपना माउथ क्या कर लिया? गेप कर लिया। इसका मतलब क्या है? उसने अपना मुंह कैसे खोला हुआ है? ऐसे खोला हुआ है, बहुत बड़ा मुंह खोलना। दैट इज माउथ को गेप करना। तो गेपिंग इज व्हाट? वेरी लार्ज और वाइड, स्पेशली इन अ वे दैट इज ओपन और एक्सपोज्ड। कोई चीज वाइड है, ओपन है, वास्ट है, इनॉर्मस है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है, दैट इज व्हाट? गेपिंग। अच्छा, इनॉर्मस वर्ड लिखा हुआ है। इनॉर्मस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज बहुत ही बड़ी है। मुझे इनॉर्मस वर्ड के कुछ सिनोनिम्स बता दो। इनॉर्मस है, इसका मतलब क्या है? ह्यूज है, मैसिव है, और क्या बोल सकते हैं? कोलोसल है। राइट, वेरी गुड। मेमॉथ है, बेहेमॉथ है, गैरगैंटुआन है, टाइटैनिक है। टाइटैनिक शब्द का मीनिंग भी क्या होता है? वो चीज बहुत बड़ी है। मॉन्यूमेंटल है। मॉन्यूमेंटल इज ऑल्सो व्हाट? कि वो चीज क्या है? बहुत ही बड़ी है। जाइजेंटिक है, बहुत ही बढ़िया। ह्यूमंगस है। राइट, ह्यूमंगस है, बहुत बड़ी। एलिफेंट जैसी है, एलिफेंटाइन है। एलिफेंटाइन, बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और कोई वर्ड याद आ रहा है? हाँ, तो कोई चीज हद से ज्यादा बड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनॉर्मस। ये बहुत ज्यादा होती है। हाँ, कॉस्मिक है, एस्ट्रोनॉमिकल है, टावरिंग है, बहुत ही ज्यादा कैसी है? बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। चलो, एंटोनिम्स नैरो है, स्मॉल है, छोटी सी है। तो जो गेपिंग होल था, इतना बड़ा होल था ग्राउंड में, वो डेंजरस था किसके लिए? ट्रैवलर्स के लिए। जो लोग ट्रैवल करने वाले थे उनके लिए बहुत बड़ा था। वास्ट है, बहुत बड़ी है। जो बच्चे कोपियस और मिरियाड वर्ड बोल रहे हैं ना, देखो, कोपियस एडजेक्टिव होता है, लेकिन कोपियस का मतलब क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। तो कोई चीज अगर लार्ज क्वांटिटी में है तो आप कोपियस वर्ड यूज करते हो। कोपियस इज व्हाट? लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज है। इसका मतलब वो चीज कैसी है? प्रोफ्यूज है, बहुत ज्यादा है। एम्पल है, बहुत ज्यादा है। प्लेंटीफुल है, बहुत ज्यादा है। बाउंटीफुल है। वर्ड्स में डिफरेंस समझो। वहां मीनिंग था बहुत ह्यूज, कोई चीज बहुत बड़ी है। यहाँ पे मीनिंग है कि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, अबंडेंट है, बहुत ज्यादा है। अब ये तो था एडजेक्टिव फॉर्म। और जो बच्चे मिरियाड बोल रहे थे वहां पे, या मल्टीट्यूड बोल रहे थे, या स्ल्यू बोल रहे थे, या प्लिथोरा बोल रहे थे, इन शब्दों का मतलब क्या था? बहुत ज्यादा है वो चीज, लेकिन ये सारे के सारे नाउन फॉर्म्स थे। इसलिए मैंने ये वाले वर्ड्स वहां पे नहीं ले। सॉरी एवरीवन, शगुन की छींक आ चुकी है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो इसलिए क्या, वर्ड्स में डिफरेंस समझो, कंफ्यूज मत हो, है ना? चलो, अगला वर्ड क्या है? द नेक्स्ट वर्ड इज सिमरिंग। सिमरिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही तेजी से वो चीज। एक जस्ट 1 सेकेंड।
हाँ जी, कोई चीज अगर सिमरिंग है इसका मतलब क्या है, बहुत तेजी से, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। सिमरिंग है मीन्स उबल रही है। पार्ट ऑफ स्पीच वैसे तो देखोगे तो V1 प्लस आई एन जी है, V1 प्लस आई एन जी है, तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव में यूज कर सकते हैं। तो उबलना, एक उबलने का मतलब होता है टेम्परेचर बहुत हाई है ना, बॉइलिंग, ब्रूइंग। एक दूसरा मीनिंग क्या होता है, गुस्से में उबलना। गुस्से में उबलने का मतलब क्या, आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो आपको क्या है, आप क्या कर रहे हो, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, टेंशन है, लेकिन आप सिर्फ उबल रहे हो, मतलब आप उसको सामने दिखा नहीं रहे, आप अंदर ही अंदर उस गुस्से में उबल रहे हो। अंदर ही अंदर वो गुस्सा आपके अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप सामने वाले को दिखा नहीं रहे, वो गुस्सा फट नहीं रहा, लेकिन वो अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है। उसको भी क्या बोलते हैं, सिमरिंग। एंटोनिम्स काम है, पीसफुल है, ट्रैंक्विल है। एक और वर्ड क्या होता है काम का, सीरीन है, मीन्स शांतिपूर्वक है। तो जो सिमरिंग फ्रस्ट्रेशन था, जो बढ़ता जा रहा था फ्रस्ट्रेशन क्राउड के बीच में, वो क्या था, एविडेंट था। एविडेंट का मीनिंग क्या होता है, एकदम क्लियर था, एकदम क्या था, ऑब्वियस था, एकदम एपरेंट था। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, एकदम क्लियर था। अच्छा, क्राउड और मॉब में सभी को डिफरेंस पता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। क्राउड तो होता है भीड़, है ना, अ ग्रुप ऑफ पीपल। और मॉब क्या होता है, मॉब होता है अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। तो गुस्से वाली भीड़ को क्या बोलते हैं, गुस्से वाली भीड़ को बोलते हैं मॉब। याद रखना इस चीज को, है ना। अच्छा, अभी हमने क्लियर किया है, मुझे क्लियर के कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोशिश करो कम से कम मुझे आप लोग 20 सिनोनिम्स तो बता दो क्लियर के, बहुत इंपॉर्टेंट। ल्यूसिड, पेल्यूसिड, लिम्पिड, वेरी गुड, एक्सप्लिसिट, अनएम्बिगुअस, अनइक्विवोकल। अभी जो करे, एविडेंट, कॉन्स्पिकुअस, apparent, obvious, transparent, और कोई वर्ड याद आ रहा हो, कोई चीज एकदम क्लियर है। प्रिस्टीन वर्ड भी यूज करते हैं। प्रिस्टीन का वैसे मतलब क्या होता है, उसके अंदर कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई चीज नहीं है, मतलब वो एकदम कैसी है, एकदम क्लियर है। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या हो गया, क्लियर हो गया। 20 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो अभी तो बस। और कोई याद आ रहा हो किसी को, नहीं याद आ रहा मैम, चलो अभी याद आएंगे तो हम ऐड करेंगे। चलो, क्लियर के तो हमने कर लिए, है ना। हाँ, ऑस्टेंसिबल कह सकते हैं, राइट, ऑस्टेंसिबल। अच्छा, प्रिस्टीन लिखा है तो वो सारे भी लिख सकते हैं। फ्लॉलेस लिख सकते हैं, फॉल्टलेस, ये डायरेक्ट सिनोनिम्स नहीं है बट इनडायरेक्ट सिनोनिम्स है। इम्पेकेबल लिख सकते हैं, इमैक्युलेट लिख सकते हैं, इररिप्रोचेबल लिख सकते हैं। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, कि वो चीज एकदम क्या है, ओवर्ड, ओवर्ड है मतलब ओपन है सबके सामने। डिस्टिंक्ट लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट है मतलब बिल्कुल अलग है, बिल्कुल क्लियर है। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, वो चीज एकदम क्लियर है। अच्छा, क्लियर के कर दिए तो मुझे नॉट क्लियर के बता दो। कोई चीज अगर क्लियर नहीं है तो उसके कितने सिनोनिम्स बता सकते हो, इसके भी कोशिश करते हैं, 20 लिख लें। क्लियर नहीं है, वेग है, मर्की है, हेजी है, क्लाउडी है, एम्बिगुअस है, इक्विवोकल है, ओपेक है, ऑब्सक्योर है, राइट, नेब्यूलस है, मतलब कैसी है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। और क्या लिख सकते हैं, क्लाउडी हमने लिख लिया, मिस्टी है, फॉगी है, फजी है,
फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे। परप्लेक्सिंग है मतलब कंफ्यूजिंग सी है, नहीं समझ में आ रही। एनिग्मेटिक है, नहीं समझ में आ रही, कॉम्प्लेक्स सी है। इजोटेरिक है, नहीं समझ में आ रही, कॉम्प्लेक्स सी है। आर्केन है, नहीं समझ में आ रही। रिकंडाइट है, नहीं समझ में आ रही। फिर वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कैसी है, नहीं समझ में आ रही, बड़ी मुश्किल सी समझने की। फिर एक्सप्लिसिट वहां लिखा था तो इम्प्लिसिट यहाँ लिख सकते हैं। इम्प्लिसिट है, ब्लरी है, क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो सारे आ जाएंगे, वो सारे याद आ रहे हैं। बैफलिंग है, मर्डलिंग है, गॉबस्मैकिंग है, फ्लैबरगास्टिंग है, कंफाउंडिंग है, फ्लमॉक्सिंग है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है कि वो चीज कैसी है, वो चीज बहुत ही कंफ्यूजिंग सी है। हाँ, लेब्रिथीन है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज कैसी है, कंफ्यूजिंग सी। एक सेकेंड, लेब्रिथिन की स्पेलिंग टिक कर लेना। इट इज लेबेरिन और फिर थीन। इसका मतलब क्या है, कंफ्यूजिंग सी है। फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे, राइट। सर्पेंटाइन है, सर्किटस है, टॉर्टुअस है, इंट्रिकेट है, बाइजेंटाइन है, राइट। नॉटी है, गॉर्डियन नॉट है, बिविल्डरिंग है, राइट। मतलब कैसी है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी है, कंफ्यूजिंग सी है। बहुत सारे वर्ड्स हो गए। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव्स। सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स थे। आगे बढ़ते हैं, रिलक्टेंट। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। रिलक्टेंट मतलब आपकी इच्छा नहीं है वो काम करने की, आप क्या हो, हेजिटेंट हो, अनविलिंग हो, हेजिटेंट हो, ईगरनेस नहीं है आपके अंदर वो काम करने की, आप नहीं करना चाहते वो काम। हेजिटेंट हो, अनविलिंग हो, रेजिस्टेंट हो, नहीं करना चाहते उस काम को। एंटोनिम्स, विलिंग हो, ईगर हो, एंथुजियास्टिक हो, करना चाहते हो। जेलस हो, जेलस का मतलब क्या, उस काम को करना चाहते हो। पैशनेट हो, उस काम को लेके करना चाहते हो। आर्डेंट हो, उस काम को लेके करना चाहते हो उस काम को। तो शी वॉज रिलक्टेंट, वो नहीं चाहती थी कि वो बोले इतने सारे लोगों के सामने, तो इतने सारे लोगों के बोलने के, इतने सारे लोगों के सामने बोलने में वो रिलक्टेंट थी। नेक्स्ट वर्ड कैटास्ट्रॉफ। रूट वर्ड क्या होता है, कैटा और कैला। कैटा और कैला रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तबाही, डिजास्टर। तो कोई चीज सॉरी तो कोई चीज अगर कैटास्ट्रॉफ है, इसका मतलब क्या है, वो तबाही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये शब्द आपका नाउन है। तो अ सडन एंड वाइड स्प्रेड डिजास्टर और मिसफॉर्च्यून। डिजास्टर है, ट्रेजेडी है, कैलमिटी है। एंटोनिम्स, ब्लेसिंग है, फॉर्च्यून है, सक्सेस है। तो जो अर्थक्वेक था वो एक तबाही थी, जिसने शहर को एकदम बर्बाद कर दिया। किसने, उस अर्थक्वेक ने। प्रोएक्टिव, पहले से ही आप एक्टिव हो, मतलब कोई चीज होने से पहले ही आप एक्शन ले रहे हो, इसका मतलब आप क्या हो, प्रोएक्टिव हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। टेकिंग एक्शन बाय कॉजिंग चेंज और प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स बिफोर दे अकर, पहले से ही आपने कोई एक्शन ले लिया। प्रिवेंटिव, एंटिसिपेटरी में रूट वर्ड क्या है, एंटी। एंटी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पहले से ही। तो पहले से ही आप उस चीज को एक्सपेक्ट करो तो आपने पहले से ही एक्शन ले लिया। फॉरवर्ड थिंकिंग, पहले से ही आगे की सोच रख ली। एंटोनिम्स, रिएक्टिव, एक्शन होने के बाद किया। पैसिव, कुछ किया ही नहीं, अनप्रिपेयर्ड थे आप, तब तक कुछ किया ही नहीं। तो कंपनी ने प्रोएक्टिव कदम उठाए एम्प्लॉयज की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। पहले से ही कदम उठा लिए कंपनी ने, जिससे कि उनके जो एम्प्लॉयज हो वो क्या हो, सेफ हो। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरवेंशंस। लास्ट में आईओएन लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। इंटरवेंशन का मतलब क्या हो गया, कोई आप बीच में आके कुछ काम कर रहे हो। तो एक्शंस टेकन टू इम्प्रूव और मॉडिफाई अ सिचुएशन।
तो ये वर्ड कहाँ से बना है? इंटरवीन वर्ड से बना है। इंटरवीन वर्ड में अगर आप देखोगे तो रूट वर्ड है इंटर। इंटर का मीनिंग क्या होता है? आपस में, दो लोगों के, दो चीजों के या दो ऑर्गेनाइजेशन के आपस में कुछ होता है, उसको बोलते हैं इंटर। इंट्रा का शब्द मतलब क्या होता है? एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर हो रहा है। तो अगर दो अलग अलग स्कूल्स के बीच में कोई कंपटीशन होता था तो उसको बोलते थे इंटर स्कूल कंपटीशन। अगर एक ही स्कूल के अंदर अलग अलग क्लास के बीच में कंपटीशन होता था तो उसको बोलते थे इंट्रा स्कूल कंपटीशन। तो इंटर और इंट्रा में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो इंटरवेंशन मतलब आप कुछ एक्शंस ले रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए। इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट, एक्शन आपने कुछ लिया। एंटोनिम्स, विड्रॉल, बाहर हो गए, निग्लेक्ट कर दिया। निग्लेक्ट कर दिया इज व्हाट? इग्नोर कर दिया, कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो सरकार ने जो कदम उठाए उससे मदद हुई। किस चीज में मदद हुई? कि बीमारी का फैलना रुक गया सरकार के कदमों से। अगला वर्ड है फुटफॉल। बहुत इजी सा वर्ड है। फुटफॉल का मतलब है कितने लोग वहां पे आ रहे हैं, कितने लोग वहां पे विजिट कर रहे हैं, वो क्या है? वहां का फुटफॉल है। इसका एक फ्रेजल वर्ब होता है टर्न अप। टर्न अप का मीनिंग क्या होता है? कि कितने लोग उस इवेंट में आए। तो कितने लोग इवेंट में आए, इसका मतलब क्या होता है? टर्न अप करना। हाउ मेनी पीपल टर्न्ड अप फॉर द इवेंट। टर्न के बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो टर्न अप मीन्स नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द इवेंट। टर्न डाउन कर दिया। व्हाई डिड यू टर्न डाउन माई ऑफर? तुमने मेरा ऑफर टर्न डाउन क्यों कर दिया? तो टर्न डाउन का मीनिंग क्या होता है? रिजेक्ट कर देना। कि आपने मेरा ऑफर टर्न डाउन क्यों कर दिया, दैट मीन्स आपने रिजेक्ट क्यों कर दिया। फिर इसके बाद आपने अगर किसी की तरफ एक डेफ ईयर टर्न किया तो टर्न अ डेफ ईयर, इसका मतलब क्या है? आपने उस इंसान को इग्नोर कर दिया। सिमिलरली आपने ब्लाइंड आई टर्न करी का मतलब भी क्या होता है? आपने उस इंसान को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। मतलब आपने उसकी तरफ देखा ही नहीं, आपने उसको सुना ही नहीं, और यहाँ पे क्या हो गया? आपने उसको देखा ही नहीं। सिमिलरली अगर आपने उसकी तरफ एक कोल्ड शोल्डर टर्न किया है, इसका मतलब क्या है? आपने उसकी बात को कोई वैल्यू ही नहीं दी। मतलब फिर से क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। अच्छा, अगर आपने अपनी नोज उसकी तरफ टर्न अप कर दी है तो टर्न अप वंस नोज एट। तो अगर आपने अपनी नोज उसकी तरफ टर्न करी है, इसका मतलब क्या है? बहुत ही गंदी तरीके से उस चीज को रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत ही खराब तरीके से उसको रिजेक्ट कर दिया है। सिमिलरली अगर आपने अपना स्टमक उसकी तरफ टर्न किया या किसी का स्टमक टर्न कर दिया है तो देख लो सारे बॉडी पार्ट्स वाले हैं टर्न के साथ। स्टमक टर्न किया मतलब उसको बहुत खराब फील करवा दिया है, उसको एकदम डिस्गस्ट कर दिया है। डिस्गस्ट समवन, उसको क्या किया? बहुत ही खराब फील करवा दिया है। अच्छा, अगर आपने अपना सर उसकी तरफ टर्न किया है तो टर्न वंस हेड। अगर आपने अपना सर टर्न किया है तो इसका मतलब क्या है? आप उसको कैसा फील करवा रहे हो? कि बहुत ही ज्यादा वो एरोगेंट है, बहुत ही ज्यादा घमंडी है वो। मेक समवन फील एरोगेंट। तो ये टर्न के सारे आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। इसका मतलब क्या है? हर बॉडी पार्ट का, डेफ ईयर, ब्लाइंड आई, कोल्ड शोल्डर, इग्नोर करना, नोज टर्न करना, रिजेक्ट कर देना, स्टमक टर्न करना, किसी को परेशान कर देना, किसी का सर टर्न कर देना, भी उसको एरोगेंट फील करवाना। फिर और भी होते हैं, जैसे एक होता है टर्न अ कॉर्नर। अगर आपने कॉर्नर टर्न कर दिया, इसका मतलब क्या? मुश्किल वाला पार्ट आपने हैंड निकाल लिया। जो मुश्किलें थी वो क्या हो गई हैं? खत्म हो गई हैं। अब इजी इजी है। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो कॉर्नर टर्न करना सबसे मुश्किल होता है, वो सीख गए तो आप पूरी गाड़ी चलाना सीख गए ऑलमोस्ट। तो टर्न अ कॉर्नर का मतलब क्या है? आप डिफिकल्टी से बाहर आ गए हो। मूव पास्ट डिफिकल्टीज, कि डिफिकल्टीज वाला पोर्शन अब क्या हो गया है? निकल गया है, अब वो खत्म हो गया है। फिर एक होता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका मतलब क्या होता है? आपने एक फ्रेश स्टार्ट किया है, एक नया चैप्टर शुरू किया है। मेक अ फ्रेश स्टार्ट। याद रहेंगे? चलो, तो फुटफॉल क्या था? कितने लोग विजिट कर रहे हैं, विजिटर्स, अटेंडेंस, क्राउड। एंटोनिम्स, एब्सेंस है नहीं, कितने लोग नहीं आए। तो जो मॉल में जो फुटफॉल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। कब? हॉलीडे सीजन के दौरान।
टाउटेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लो। टाउटेड का मतलब क्या होता है? चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि ये सामान खरीद लो, या फिर ये इंसान बहुत अच्छा है, या फिर ये इंसान बहुत खराब है। मतलब किसी भी चीज को चिल्ला चिल्ला के लोगों तक पहुंचाना, किसी भी चीज की मार्केटिंग करना चिल्ला चिल्ला के, उसको क्या बोलते हैं? आप क्या कर रहे हो? आप टाउट कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या है? वर्ब है। दिस वर्ड इज अ वर्ब। पब्लिकली प्रेज करना, रिकमेंड करना। चलो पहले मुझे प्रेज के कुछ सिनोनिम्स बता दो। अगर आप किसी इंसान को प्रेज कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, तो उसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? आपने क्या किया? उस इंसान को कमेंट किया, वेरी गुड। लॉर्ड किया, अपलॉड किया। इसमें ना ई से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। यूलोजाइज किया, एक्सटॉल किया, और क्या किया आपने? एग्जॉल्ट किया, राइट। उस इंसान को कॉम्प्लीमेंट दिया, एक्सटॉल्ड, कॉम्प्लीमेंटेड, उस इंसान को खूब सारा कॉम्प्लीमेंट दिया। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कि आप उस इंसान की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे हो। अच्छा, अब अगर उस इंसान की तारीफ कर रहे हो तो ये तो डायरेक्ट सिनोनिम्स हो गए। कुछ इनडायरेक्ट सिनोनिम्स लिख लेते हैं। इसका मतलब तारीफ हद से ज्यादा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप उसकी चमचागिरी कर रहे हो। अगर आप हद से ज्यादा तारीफ कर रहे हो, तो जो लोग चमचागिरी करते हैं, ये सारे तो वर्ब्स थे, जो लोग चमचागिरी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? वो लोग क्या होते हैं? ऑब्सेक्वियस होते हैं। वो लोग क्या होते हैं? साइकोफेंटिक होते हैं। क्या होते हैं? फॉनिंग। फॉनिंग का मतलब क्या है? हद से ज्यादा चमचागिरी करने वाले लोग। ये वर्ड्स बहुत बार आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, स्पेशली साइकोफेंटिक, हद से ज्यादा एग्जाम में आए हुए हैं। फिर कंप्लायंट होते हैं, आपकी सारी बातें मान लेते हैं। एडहियरेंट होते हैं, सारी बातें मान लेते हैं। फिर एक वर्ड होता है इनग्रेशिएटिंग। इनग्रेशिएटिंग शब्द में अपने आप को फिर से हटाना पड़ेगा मुझे लगता है मैं आती ही क्यों हूँ स्क्रीन पे कभी कभी, है ना। इनग्रेशिएटिंग होते हैं, मतलब आपकी सारी बातें मानते हैं, आपकी बहुत अच्छी अच्छी तारीफ करते हैं। फ्लैटरिंग, राइट, फ्लैटरिंग होते हैं, तारीफ मानने वाले। टोडिंग, एक बड़ा ही प्यारा फ्रेज होता है इसका, ब्राउन नोजिंग। इसका मतलब भी क्या होता है? सारी की सारी बातें मानना। सर्वाइल होते हैं ये लोग, आपकी सारी बातें मानते हैं। सबमिसिव होते हैं, सारी बातें मानते हैं। एक और वर्ड होता है सब सर्वियंट होते हैं, मीन्स सारी की सारी बातें मानते हैं। ये लोग क्या होते हैं? एड्यूलेटिंग होते हैं। एड्यूलेटरी का मतलब क्या होता है? तारीफ करना। एड्यूलेटिंग होते हैं, सारी बातें मानते हैं। याद रहेंगे? चलो, तो सिनोनिम्स क्या हो गए? प्रमोट करना, एंडोर्स करना, सपोर्ट करना, बूस्ट करना। मैम प्लीज टेक हाँ, कल की मैराथन क्लास के बारे में सभी को पता है? कल आप लोगों की मॉर्निंग 10 AM से मैराथन क्लास है। मतलब बेसिकली मेरा उस क्लास में मकसद ये है कि मैं आपको सारे वो पैटर्न्स करवा दूँ, भर भर के क्वेश्चंस करवा दूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक दिन इंग्लिश के नाम हम सारे पैटर्न्स की प्रैक्टिस करेंगे कल सुबह 10 बजे से। कल वेंसडे का दिन है, वैसे भी परफेक्शन की क्लास यूट्यूब पे ही होती है। तो जितने भी पैटर्न्स आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो सारे के सारे पैटर्न्स मैं आपको एक ही क्लास में कराऊंगी। अभी मैं आपको टाइम नहीं बता रही कितने टाइम का होगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से क्लास नहीं होगी, क्लास होगी क्वेश्चंस के हिसाब से, क्लास होगी कंटेंट के हिसाब से। तो जितनी देर में वो क्वेश्चंस हो जाएंगे उतनी देर क्लास चलेगी। 10 बजे से स्टार्ट है। चलो, एंटोनिम्स, क्रिटिसाइज करना, बुराई करना। बुराई करने के सिनोनिम्स बताओ। चलो, अगर आप किसी इंसान की बुराई कर रहे हो तो सॉरी एवरीवन, मैम वोकैब को कैसे रिवाइज करें? वोकैब तो मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको एडिटोरियल में यहाँ पे। हाँ, मुझे बुराई करने के बताओ सारे सिनोनिम्स।
आज आई एम रियली वेरी सॉरी, आज आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा मेरी स्नीजिंग की वजह से, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है, पता नहीं ऐसा क्या बॉडी को पता लगता है वंस इन अ वीक या वंस इन 10 days कि आज बहुत स्नीजिंग करनी है। ओके, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, चाइड करना, चाइड का मतलब क्या होता है? डांटना, कास्टिगेट करना, डांटना, रेप्रीमैंड करना, डांटना, एडमोनिश करना, डांटना, रिब्यूक करना, डांटना, सेंश्योर करना, बुरा भला बोलना उस इंसान के बारे में, आपने उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोला, इसका मतलब आपने क्या किया? उसको बहुत नेगेटिव नेगेटिव बोला। और क्या बोल सकते हैं? और कोई वर्ड याद आ रहा हो किसी को? डिफेम करना, राइट। बी लिटिल करना, विलीफाई करना, हाँ, बिरेट करना, फिर जाइब, स्नीयर, स्कॉफ, मॉक, टॉन्ट करना, स्लैंडर करना, राइट, लम्बास्ट करना, वेरी गुड। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? आप उस इंसान को बहुत बुरा भला बोल रहे हो। डिनाउंस करना, उसको बहुत ही खराब खराब बोल रहे हो, इसका मतलब आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? क्रिटिसाइज कर रहे हो। याद रहेंगे वर्ड्स? चलो, सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम वर वर्ब्स। टॉन्ट करना तो लिख दिया। अगले वर्ड पे आते हैं सर्विलेंस। लास्ट में ए एन सी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। सर्विलेंस मीन्स नजर रख रहे हो आप, क्लोज ऑब्जर्वेशन, किसी के ऊपर पूरी तरीके से नजर रख रहे हो। मॉनिटर कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन, नजर रख रहे हो। एंटोनिम्स इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। तो शहर ने एक नया सर्विलेंस सिस्टम इंप्लीमेंट किया है जिससे कि ट्रैफिक पे नजर रखी जा सके। राइल का तो मतलब होता है किसी को इरिटेट कर देना बेटा, राइल सिनोनिम नहीं है। हाँ, कुछ इडियम्स लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे च्यू आउट करना, पुल अप करना, रीड द राइट एक्ट। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? आप उस इंसान को बहुत ही ज्यादा डांट रहे हो, उस इंसान को बहुत ही खराब खराब बोल रहे हो। सफिस करना मीन्स इनफ होना, मेरे लिए तुम काफी हो मीन्स तुम सफिस हो, टू बी इनफ और एडिक्वेट। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? वर्ब। सैटिस्फाइड, मेट, फुलफिल्ड मतलब पूरे हो, तुमसे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सॉन्ग भी है ना, मेरे लिए तुम काफी हो। एंटोनिम्स इनसफिशिएंट हो भाई, इनएडिक्वेट हो, नहीं हो काफी। तो बजट ने सारे के सारे एक्सपेंसेस प्रोजेक्ट के कवर कर लिए। बजट उसके लिए क्या था? सफिशिएंट था, बहुत था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे आ जाते हैं। द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, ऑरिजिन की स्टडी को क्या बोलते हैं? एटमायोलॉजी। जो मैं आपको रूट वर्ड्स पढ़ाती हूँ ना, रूट वर्ड्स कहाँ से हैं? रूट वर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? एटिमोलॉजी। लोगोस इसमें रूट वर्ड है। लोगोस रूट वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक होता है स्टडी, एक होता है वर्ड्स, एक होता है साइंस। द फियर ऑफ स्पाइडर्स, फोबिया रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फियर। तो जो मकड़ियों का डर होता है उसको क्या बोलते हैं? एरेक्नोफोबिया। अच्छा, कल हमने फियर ऑफ हाइट पढ़ा था, मुझे बताओ जल्दी से, देखते हैं कितने लोगों को याद है। हाइट के फियर को क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। फियर ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? वाटर का जो डर होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। एक वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आया है, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। क्लोज्ड प्लेसेस के डर को क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया। बंद जगहों का जो डर लगता है, क्लॉस्ट्रो। क्लॉस्ट्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? क्लोज्ड। क्लॉइस और क्लॉस दो रूट वर्ड्स होते हैं, क्लॉइस और क्लॉस। इन दोनों शब्दों का मतलब होता है क्लोज्ड प्लेस।
तो फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस अगर ये हो गया, तो मुझे फियर ऑफ ओपन स्पेसेस बता दो। खुले जगहों से जिनको डर लगता है उनको क्या बोलते हैं, उसको उस डर को क्या बोलते हैं? अगोराफोबिया। इट इज व्हाट? फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। चलो, अ स्पीच डिलीवर्ड टू प्रेज समवन, आप किसी की तारीफ में कोई स्पीच दे रहे हो, यूलॉजी। ईयू रूट वर्ड है, ईयू रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? गुड। तो यूलॉजी मीन्स किसी की तारीफ कर रहे हो। एक ऐसा इंसान जिसको लगता है कि सुपर नेचुरल बींग्स होते हैं, या फिर जिसको भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास होता है, उसको बोलते हैं थीस्ट। थीस्ट में रूट वर्ड क्या है? थियो। थियो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? गॉड। मीन्स थीस्ट। अरे जिसको भगवान पे विश्वास ही नहीं होता वो क्या होता है? एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब क्या होता है? जिसको जो कहता है कि भगवान कुछ होता ही नहीं है, ऐसा इंसान इज एथीस्ट। मीन्स नास्तिक बोलते हैं इसे हिंदी में। ये सारे रूट वर्ड्स वोकैब प्रोडिजी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आपको ये सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होगा। फ्रेजल वर्ब्स, नकल डाउन का मतलब क्या है? एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो आप बहुत ज्यादा, यही फोकस है इस समय, बहुत मेहनत कर रहे हो, पूरे फोकस के साथ इस पे काम कर रहे हो। टीयर इनटू, पुल अप, च्यू आउट, इन सारे फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग क्या होता है? कि आप किसी इंसान की बहुत बुराई कर रहे हो, आप उसको भर भर के डांट रहे हो, भर भर के खराब खराब बोल रहे हो। जीरो इन ऑन का मतलब भी क्या है? एक चीज पे बहुत ध्यान से फोकस करना। लिव अप टू, किसी की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर देना। यू डिड नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, मतलब तुम मेरी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पाए। लिव अप टू। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मीन्स इट्स नो यूज, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब जो दूध फैल चुका है अब उसके ऊपर रोने से कोई फायदा नहीं है, मतलब जो हो चुका है उसको लेके अपसेट होने से कोई फायदा नहीं होता। थ्रो इन द टॉवल, गिव अप कर देना, गिव इन कर देना, ईल्ड कर देना, सरेंडर कर देना, किसी चीज को त्याग देना, रेलिंक्विश कर देना, रिनाउंस कर देना, एब्डिकेट कर देना, एब्ज्योर कर देना मीन्स सरेंडर कर देना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, राई का पहाड़ बनाना। चाय के कप में तूफान आया था और आपने इतनी बड़ी बात बना दी उसको, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी आपने उसे फैला दी, बहुत बड़ी बात बना दी, राई का पहाड़ बना दिया। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब गेंद तुम्हारे पाले में है, मतलब तुम्हारी बारी है एक्शन लेने की। इट इज नाउ योर टर्न टू टेक एक्शन और मेक अ डिसीजन, अब तुम्हें एक्शन लेना है। कट दी गॉर्डियन नॉट, गॉर्डियन नॉट का मतलब क्या पढ़ा था हमने? आज ही अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। कोई काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपने उस कॉम्प्लिकेटेड काम को कट कर लिया, मतलब आपने सॉल्व कर लिया उस प्रॉब्लम को। तो टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ सिंपल डिसिसिव वे। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, और आज का आर्टिकल क्या है? कुंभ मेले के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मेला एंड मेले, मेले हिंदी, मेला हिंदी का वर्ड है, मेले इंग्लिश का वर्ड है। इस मेले का मतलब मेला ही होता है, मतलब बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़। मेला तो चलो एक कह सकते हैं एक तरह का फेस्टिवल हो गया, इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग एक जगह आ चुके हैं और एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेले। महाकुंभ मेला 2025 की बात करने वाले हैं, पब्लिक सेफ्टी की बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या ऑथर का क्या ओपिनियन है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल लग रहा है। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, जितने बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे सभी लोग, प्लीज लाइक द सेशन। चलो रीडिंग करेंगे एवरीवन।
चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। द महाकुंभ मेला दैट इज ऑनगोइंग इन प्रयागराज, जो कि प्रयागराज में चल रहा है उत्तर प्रदेश में, हैज शोकेस्ड, उसने दिखाया है, क्या दिखाया है, द गेपिंग। गेपिंग का मतलब क्या होता है, ह्यूज, बहुत ही बड़ा, बहुत ही वाइड। उसने क्या दिखाया है, मॉ दिखाया है। मॉ शब्द का मीनिंग क्या होता है, वैसे देखो मॉ का मतलब होता है कोई जानवर होता है ना, उसके जो जॉज होते हैं, मतलब जिससे वो अटैक करता है, उसको बोलते हैं मॉ। यहाँ पे मॉ का मतलब क्या है, यहाँ पे मॉ का मतलब है कि डिफरेंस दिखाया है, इतना ह्यूज डिफरेंस दिखाया है। किसके बीच में, डिफरेंस भी नहीं या फिर गैप कह सकते हैं, सेंटर के और स्टेट के प्लान्स के बीच में, फॉर सच अ लार्ज इवेंट, इतने बड़े इवेंट में, एंड व्हाट दे बिलीव, और जो उनको लगता है कि सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो उसको कर पाएंगे। अहेड ऑफ द मेला, मेला से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो, और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, और जो उनके कैबिनेट के कलीग्स हैं, कलीग्स मीन साथी हैं, मतलब जो उनके बाकी मंत्री हैं, हैड टाउटेड, टाउटेड मीन्स चिल्ला चिल्ला के उन्होंने बोला था। टाउटेड का मीनिंग क्या होता है, पब्लिकली किसी चीज को चिल्ला चिल्ला के बोलना। उन्होंने बोला था कि हमने बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं मेला के लिए, हमने एक सर्विलेंस सिस्टम भी इंक्लूड किया है। सर्विलेंस का मीनिंग क्या होता है, एक नजर रखने वाला सिस्टम भी डाला है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि क्राउड्स को ट्रैक कर पाएगी, भीड़ को ट्रैक कर पाएगी। हमने वाटर फिल्टर्स लगाए हैं, जिससे कि जो नदियां हैं वो साफ रह पाएंगी। एक मेकशिफ्ट टाउन बनाया है। मेकशिफ्ट टाउन का मतलब क्या होता है, एक टेम्पररी, हमने पूरा का पूरा एक टाउन ही वहां पे बना दिया है, जो रिप्लीट है, रिप्लीट मीन्स भरा पड़ा है हॉस्पिटल से। हमने खूब सारे हॉस्पिटल्स वहां पे, मेकशिफ्ट टेम्पररी वाले हॉस्पिटल्स से भरा हुआ एक पूरा टाउन ही वहां पे बना दिया है। और हमने स्पेशल पर्पस ट्रेन और बसेस भी चलाई हैं। बट इतना सफिशिएंट नहीं था, इतना काफी नहीं था। देयर हैव बीन न्यूमरस रिपोर्ट्स, इतनी सारी भर भर के रिपोर्ट्स आई हैं कि लोग जो है परेशान हो गए हैं उस वेन्यू पे, वहां पे लोग परेशान हो गए हैं। जर्नीज जो थी वहां से और वहां तक की जर्नीज में लोग सफर में परेशान हो गए हैं। मेला का जो अंडर मैनेजमेंट था, मतलब मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। सिमरिंग जस्ट बिलो द सरफेस, सरफेस के अंदर ही अंदर वो उबल रहा है, मतलब कोई खुल के नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा दिख रहा है। वॉज ट्रांसफॉर्म्ड टू, और वो बदल गया, किसमें बदल गया, आउटराइट मीन्स स्ट्रेट मिसमैनेजमेंट हो गया, बाय द डेथ्स ऑफ पीपल, लोगों की डेथ हो गई, इन अ क्राउड क्रश, एक भीड़ हो गई, स्टैम्पीड हो गया। किस दिन, जनवरी 29, 2025 को। तो बेसिकली ऑथर ने क्या बोला कि इतना सारा मैनेजमेंट उन्होंने किया, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है, लेकिन वो सब भी सफिशिएंट नहीं था। लोग बहुत परेशान हुए, एक स्टैम्पीड तक हो गया, इतनी सारी लोगों की डेथ्स हो गई। तो ऑथर की जो टोन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल लग रही है। समझ में आया पैसेज सभी को? चलिए ग्रामर देखते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे मुझे। हैज शोकेस्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, गेपिंग और मॉ का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, हैड टाउटेड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, इक्विप्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, ये सेंटेंस बता दो एक्टिव है या पैसिव है, वॉज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, और चलो यहां से लेकर यहां तक हम पार्सिंग करेंगे। हैज शोकेट का सब्जेक्ट है महाकुंभ मेला, ये दैट से शुरू हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। गेपिंग एडजेक्टिव है, मॉ नाउन है, आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है, तो ये नाउन हो गया, और नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव हो गया। किस किसने चिल्लाया है, मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ ने और उनके कलीग्स ने। उसके तीन सब्जेक्ट थे, मोदी जी, आदित्यनाथ जी और उनके जो बाकी मंत्री हैं। इक्विप्ड वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब भी नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टली आती है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पार्ट होती है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। हैव बीन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है। जब कोई एक्शन वर्ब नहीं होती तो वो ना ही एक्टिव होता है ना ही पैसिव होता है। वॉज वर्ब का सब्जेक्ट है अंडर मैनेजमेंट, ये कॉमा कॉमा के बीच में था, V1 प्लस ING से भी था, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो इसका सब्जेक्ट था अंडर मैनेजमेंट। यहाँ पे पार्सिंग कर लेते हैं। द आर्टिकल हो गया, मेला नाउन हो गया, अंडर मैनेजमेंट भी नाउन है, सिमरिंग वर्ब है, जस्ट बिलो द सर्फेस
सरफेस से जस्ट नीचे, अगर बिलो देखोगे, बिलो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बारे में जो वर्ड बताता है वो भी एडवर्ब होता है, तो जस्ट एडवर्ब हो गया। दी आर्टिकल है, सरफेस नाउन है, वॉज वर्ब है, ट्रांसफॉर्म्ड वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, आउटराइट एडजेक्टिव है, मिसमैनेजमेंट नाउन है, बाय प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, डेथ्स नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, पीपल नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, अ आर्टिकल है, क्राउड क्रश में क्राउड एडजेक्टिव मान सकते हो, क्रश नाउन मान सकते हो, इस पूरे को भी एक कंप्लीट नाउन मान सकते हो। ऑन प्रेपोजिशन है, जनवरी 29 2025 नाउन है। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं ऑथर आगे क्या कह रहे हैं। द कंफ्यूज रिस्पॉन्स, जो कंफ्यूज्ड रिस्पॉन्स मीन्स जो उनका जवाब आया इंडियन रेलवे से, टू अनदर क्रश, एक और क्रश हुआ, एक और ऐसा स्टैम्पीड सा हुआ, एक और लोग एकदम क्रश हो गए। क्रश का मीनिंग क्या होता है? एकदम ही कहते हैं ना, आपने किसी चीज को क्रश कर दिया, कोई बॉटल है आपने उसको क्रश कर दिया, मतलब एकदम ही उसको सिकोड़ दिया। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी ऐसा हुआ फरवरी 15 को 2025 को। उसने इंडिकेट किया, उसने शो किया कि सेंटर की अनविलिंगनेस है, कि सेंटर चाहता ही नहीं है। किस चीज को नहीं चाहता सेंटर? द काउंटेनेंस और टू काउंटेनेंस द डिजास्टर। काउंटेनेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फेस करना। तो वो डिजास्टर को फेस ही नहीं करना चाहता ऑन द बैक ऑफ एन एक्सपेंस ऑफ, हालांकि 7,500 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है इस मेले के लिए और इसकी बहुत ही ज्यादा हाईटेक प्रिपरेशन के लिए। सच प्रिपरेशन, इतनी ज्यादा प्रिपरेशन हाउएवर कैन नॉट मेकअप फॉर चेंजेस, वो उन चेंजेस के वो मेकअप नहीं कर सकती। मेकअप का मतलब क्या? उनको मेकअप फॉर का मतलब क्या? उनको कंपेंसेट नहीं कर सकती जो आपको समय के साथ करने चाहिए थे। जैसे कि आपको एक लोकल रेलवे स्टेशन बनाना चाहिए था अच्छा सा, उसको और अच्छे से रीडेवलप करना चाहिए था, अच्छे से बनाना चाहिए था। ऑफिशियल्स वर रिलक्टेंट, ऑफिशियल्स इस बात को लेकर झिझक रहे थे, मतलब वो अनविलिंग थे। किस बात को लेके वो अनविलिंग थे? कि वो कंफर्म करे कि लोगों की डेथ हुई है। लोकल हॉस्पिटल्स कह रहे थे डेथ हुई है, लेकिन ऑफिशियल्स नहीं कह रहे थे डेथ हुई है, वो इस चीज को लेकर रिलक्टेंट थे। इन वन पर्टिकुलरली अनफेयर स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट आया जो कि बहुत ही गलत था। एक डिप्यूटी कमिश्नर थे पुलिस के, रेलवेज के, उन्होंने ब्लेम किया अननेसेसरी रश, कि बेकारी का रश हो गया न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में जिसकी वजह से तबाही मच गई। तो उन्होंने रश को ही ब्लेम कर दिया। द कंसेंसस, कंसेंसस का मीनिंग क्या है? अग्रीमेंट। सब लोग जो एक बात को अग्री करते हैं उसको बोलते हैं कंसेंसस। तो जो फायर सेफ्टी के एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर में, उनके अंदर कंसेंसस था, मतलब सब लोग इस बात को बोलते हैं कि ऐसे के जो इवेंट्स हैं वो तब होते हैं जब कोई एक्सटर्नल कॉज होता है ग्रुप को पैनिक करने के लिए। तो लोगों की गलती नहीं है। लोग अगर पैनिक कर रहे हैं, भाग रहे हैं, रश कर रहे हैं, तो लोगों की गलती नहीं, कि एक्सटर्नल कॉज है, एक कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोगों ने पैनिक किया है और वो भगदड़ मची है। वेदर लैकिंग द मनी टू बाय अनदर टिकट, कि उनके पास पैसा नहीं है कि वो दूसरी टिकट खरीद सके। शुड दे मिस अ ट्रेन, अगर उनकी एक ट्रेन मिस हो गई तो उनके पास पैसा नहीं है कि वो दूसरी ट्रेन की टिकट खरीद सके। या फिर वो इंजरीज इसलिए सफर कर रहे हैं, उनको चोट इसलिए लग रही है क्योंकि वहां पे अनसेफ पेडेस्ट्रियन कंडीशन है। पेडेस्ट्रियन का मीनिंग क्या होता है? वॉक करने की। तो वॉक करने वाली कंडीशन अच्छी नहीं, इस वजह से उनको चोट लग रही है। तो लोगों में रश हुआ है, लोगों में भगदड़ मची है, रेलवे स्टेशन पे ऐसा हुआ है, तो लोगों की गलती नहीं है। गलती या तो ये है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दूसरी ट्रेन की टिकट खरीद सके, इसलिए वो भाग रहे हैं उस ट्रेन के पीछे, या फिर वहां की कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है कि उनको चोट लग रही है। आप प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी मीन्स बिल्कुल ही बेसिक लेवल की प्रोब जो हुई, इन्वेस्टिगेशन जो हुई, प्रोब इज इन्वेस्टिगेशन, उसने रिवील किया, उसने शो किया कि जो रेलवेज है
उसने 2600 एडिशनल टिकट्स बेच दी, 2600 एडिशनल टिकट्स भेज दी थी। एंड एन अनाउंसमेंट, और एक अनाउंसमेंट हुआ, चलो अभी वो देखते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? इस पूरे पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि भाई भगदड़ मची, पहली भगदड़ तो मची थी जनवरी, कौन सी तारीख को? जनवरी 29 को। और दूसरा ये रेलवे स्टेशन पे जो चीज सामने आई 15 फरवरी को ये चीज हुई। तो सब लोग इस बात को कहते हैं कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। एक्सटर्नल फैक्टर ये हो सकता है कि आपका रेलवे स्टेशन इतना अच्छा नहीं है, वहां पे लोगों के लिए कंडीशन, सिचुएशन, एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है कि उनको चोट लग रही है। दूसरी बात कि उन लोग कंट्री के इतने गरीब हैं, कंट्री उनको इतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाई है कि वो, उनकी अगर एक ट्रेन मिस हो जाती है तो वो दूसरी ट्रेन के लिए टिकट नहीं खरीद सकते, इस वजह से वो इतनी ज़्यादा भगदड़ मच रही है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो ऑथर ने बताई है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। दिस स्टेशन, तो अनाउंसमेंट हुआ, कहां पर अनाउंसमेंट हुआ? स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ कि अराइवल हुआ है एक डिफरेंट ट्रेन का। तो प्रॉब्लम क्या हुई थी स्टेशन पे? जांच ने ये बताया कि एक दूसरी ट्रेन आ गई, इसकी वजह से क्या हो गया? रेंडर्ड का मीनिंग क्या होता है? रेंडर का मीनिंग होता है उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो कंफ्यूज्ड हो गए पैसेंजर्स कि एक दूसरी ट्रेन आ गई है, तो वो गलत प्लेटफॉर्म पे जाने की कोशिश करने लग गए। तो ये पूरी की पूरी अनाउंसमेंट की वजह से प्रॉब्लम हुई। रेलवेज ने अब बोला है कि जो स्पेशल ट्रेन है मेला की विल डिपार्ट फ्रॉम वन फिक्स प्लेटफॉर्म एट द स्टेशन। तो एक फिक्स प्लेटफॉर्म होगा, वहीं से जाएंगी। ये जो इंटरवेंशंस हैं, ये जो सरकार अब कदम उठा रही है, दैट आर ऑलरेडी वेल नोन टू एक्सपर्ट्स, ये ऑलरेडी पता थे एक्सपर्ट्स को कि आपको क्लियर मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन करना चाहिए। मल्टीलिंगुअल मीन्स एक से ज्यादा लैंग्वेज में करो, बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करो, रेस्ट्रिक्टेड टिकटिंग करो, टिकट्स बहुत ज्यादा मत बांटो, एंड प्रोएक्टिव क्राउड कंट्रोल, पहले से ही क्राउड को कंट्रोल करो। अगर ये सब अपने टाइम पे किया होता तो ये ट्रेजेडी खत्म नहीं होती, ये ट्रेजेडी से बचा जा सकता था। मैनी लेस प्रोमिनेंट गैदरिंग प्लेसेस, अभी भी ऐसे, चलो इससे तो थोड़े से कम पॉपुलर है, लेकिन अभी भी गैदरिंग प्लेसेस हैं, अभी भी वहां पे अटेंशन नहीं दी जा रही। किस चीज के रिस्पेक्ट में? विद का मीनिंग क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू, किस चीज के रिलेशन में? पब्लिक सेफ्टी। तो चलो कुंभ मेले जितने नहीं, लेकिन अब आज भी इतने सारे ऐसे प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन वहां पे आज भी अटेंशन नहीं दी जा रही। तो सेंटर को भी और स्टेट्स को भी इन रिस्क को एलिमिनेट करना चाहिए, इन रिस्क को हटाना चाहिए। पोस्ट हेस्ट, हेस्ट शब्द का मीनिंग क्या होता है? जल्दीबाजी। पोस्ट हेस्ट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो वैसे पोस्ट हेस्ट का वैसे अलग अलग मीनिंग करके देखेंगे तो बाद में जल्दीबाजी, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। तो जितना जल्दी हो सके सरकार को क्या करना चाहिए? इन रिस्क को हटाना चाहिए। अगर सेंटर प्लान करता है कि वो फुटफॉल बढ़ाएगा, लोगों का नंबर बढ़ाएगा उन प्लेसेस पे जहाँ पे वर्शिप होती है, और सरकार अगर चाहता है कि इससे और ज्यादा तबाही ना मचे, तो अभी के अभी तुरंत के तुरंत सरकार को उन सारी रिस्क को हटाना चाहिए। वाइल एनकरेजिंग स्पिरिचुअल टूरिज्म, चलो आप स्पिरिचुअल टूरिज्म को एनकरेज कर रहे हो, आप रिलीजियस टूरिज्म को एनकरेज कर रहे हो, साथ के साथ जो हाइप बनाया, हाइप का मतलब क्या है? जो एक तरीके से एक्साइटमेंट बनाया कि हम 45 करोड़ लोगों को होस्ट करने वाले हैं महाकुंभ मेला में। ये देखा जाए तो एब्सर्डली इम्पॉसिबल लग रहा है ना, अजीब। एब्सर्डली का मीनिंग क्या? अजीब सा, इम्पॉसिबल लग रहा है, जैसे कि सुनने में आ रहा है। शुड बी टोन डाउन, आप इसको थोड़ा सा कम करो, इतना हाइप मत बनाओ कि भाई वहां पे मैनेजमेंट ही ना हो पाए, सो एज नॉट टू फीड अ पॉलिटिकल फ्रेंजी। मतलब आप पॉलिटिक फ्रेंजी का मीनिंग क्या होता है? एक्साइटमेंट, वाइल्डनेस, पॉलिटिकल जंगलीपना, मतलब पॉलिटिक्स का में फायदा मत उठाने की कोशिश करो फ्रेंजी बना के, मतलब एक हाइप बना के कि हम 45 करोड़ लोगों को वहां पे करेंगे। जितना मैनेज हो सकता है उतना ही उसका हाइप बनाया जाए।
गवर्नमेंट्स मस्ट बी केयरफुल, सरकार को केयरफुल होना चाहिए दैट द कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को पूरा करना की कॉस्ट आप इंसान की जिंदगियों के टर्म्स में नहीं पे कर सकते, मतलब लोगों की जिंदगियां गई हैं एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं था या मैनेजमेंट उतना सफिशिएंट नहीं था, ऑथर ने बोला जितना कर सकते थे उतना ही इसका हाइप बनाना चाहिए था, उतनी ही इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए थी, उतना ही इसको एनकरेज करना चाहिए था। हद से ज्यादा करने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई है। पैसेज समझ आया सभी को? चलो, टोन कैसी है? क्रिटिकल है, बिल्कुल सही बात है, ऑथर ने बुराइयां करी हैं, ऑथर की टोन क्रिटिकल है एंड ऑथर कंसर्न भी है लोगों की जिंदगियों को लेके कि लोगों की जिंदगियां गई हैं, लोगों को चोट पहुंची है, चीजें मिसमैनेज हुई हैं, तो ऑथर की टोन क्रिटिकल और कंसर्न दोनों है। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे सभी लोग। इवेंट मैनेजमेंट के कौन से एस्पेक्ट को ऑथर ने बोला है कि सरकार अच्छे से कर नहीं पाई? इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन का नहीं दिया अच्छे से, नहीं ट्रांसपोर्टेशन में तो स्पेशल ट्रेन स्पेशल बसेस चलाई थी, पानी की बात ही नहीं हुई है। हाँ, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, क्राउड कंट्रोल अच्छा नहीं था, इमरजेंसी मेडिकल यूनिट्स बनाई गई थी, हॉस्पिटल्स बनाए गए थे, स्पिरिचुअल नीड्स की तो बात ही नहीं हुई। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज ने क्या सजेस्ट किया? इंडियन रेलवेज का क्या रिस्पॉन्स था? इंडियन रेलवेज ने मानने से ही वो झिझक रहे थे, वो मान ही नहीं रहे थे अपनी गलती को, तो क्या रिस्पॉन्स था? दे वर रिलक्टेंट टू एडमिट द स्केल ऑफ द डिजास्टर, जितना बड़ा डिजास्टर हुआ वो उसको मानने को ही तैयार नहीं थे। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज में क्या इंप्लाइड है? चलो, दे आर फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पे तो फोकस हो रहा है। अब से इंप्लाइड का मतलब क्या? इन्फर्ड, आपको इन्फ्रेंस निकालना है, आपको पैसेज में डायरेक्टली नहीं मिलेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में तो फोकस हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इग्नोर किया जा रहा है। सही बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं क्राउड की ट्रैकिंग के लिए, लेकिन रेलवेज को प्लेटफॉर्म को नहीं सुधार रहे, तो ये अभी लग रहा है। परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं, टेम्पररी वाले की बात हुई थी। उन्होंने बोला है फ्यूचर इवेंट्स का साइज रिड्यूस कर देंगे, प्रॉमिस किया है, ऐसा ही कोई वादा नहीं किया। वो पिलग्रिम्स की वेलबींग को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही उल्टी टोन हो गई ऑथर से। जो बच्चे डी आंसर बोल रहे हैं, महापापी अवार्ड दिया जाता है उनको, पिलग्रिम्स के वेलबींग को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ऑथर की टोन नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं इवेंट को, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं था, तो आंसर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पे तो फोकस हो रहा है, एआई यूज हो रहा है, क्राउड ट्रैकिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हो रहा। आज भी रेलवेज में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आज भी प्लेटफॉर्म उतने अच्छे नहीं है, कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है, तो आंसर इज ए। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? अब हम क्या करेंगे? स्किमिंग करेंगे। यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ऑफ द कलर। आर्टिकल बहुत ही प्यारा है, बट उससे पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। आर्टिकल है इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, और हम इसको स्किमिंग करेंगे। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन आपका एग्जाम आने वाला है, तो सबसे पहले स्किम कीजिए और मुझे मेन आइडिया बताइए। स्किमिंग का मतलब है ऊपर ऊपर से पढ़ के सभी लोग मुझे मेन आइडिया बताएंगे। एवरीवन, कर ली स्किमिंग? क्या समझ में आया? व्हाट इज द मेन आइडिया? अपने आप में विश्वास करना बहुत ही जरूरी होता है। सेल्फ बिलीव, वो कॉन्फिडेंस
क्या है सेल्फ बिलीफ, कि हमारी एबिलिटीज में हमें कॉन्फिडेंस है, हमारे पावर में हमें कॉन्फिडेंस है। ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो हमें हमारे गोल्स की तरफ लेके जाएगी, हमें ऑब्स्टिकल से बाहर निकालेगी, अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करना सिखाएगी। जब इंसान अपने अंदर विश्वास करता है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है, डिटर्मिनेशन आता है, पॉजिटिव माइंडसेट आता है, जो कि बहुत जरूरी है सक्सेस पाने के लिए। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हम डर से बच पाते हैं, सेल्फ डाउट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स को इसीलिए अचीव नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बस रीजन ये होता है कि वो अपने आप को विश्वास, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, पूरे टाइम सेल्फ डाउट करते रहते हैं। फेलियर का जो डर है, इसकी वजह से वो रिस्क नहीं लेते हैं, नई चीज़ों को ट्राई नहीं करते हैं या अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन वो लोग जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, उनको लगता है फेलियर भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, कोई कमी नहीं है। वो समझते हैं कि हर मिस्टेक, हर चैलेंज एक स्टेपिंग स्टोन है, एक आगे जाने का रास्ता है, इंप्रूवमेंट की तरफ और फाइनली सक्सेस की तरफ। तो मैंने ना बहुत सारे बच्चों को देखा है अपने इस 10 से 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कारण है जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता, और वो कारण है वो अपने ऊपर डाउट करते हैं। वो हर पल ये सोच रहे होते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। वो हर पल अपने आप से ये बात कर रहे होते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, और इसकी वजह से इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इतना टैलेंट होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन होने के बावजूद भी, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी उनको उनकी सक्सेस से दूर कर देती है। तो सबसे पहली चीज़ सक्सेस के लिए क्या है कि अपने ऊपर विश्वास करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ, अपने आप से पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो अपने अंदर, तभी आप मुश्किलों से आगे बढ़ पाओगे, अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप कर पाओगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर रख पाओगे। तो खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। चलो अगला पैसेज स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? सेल्फ बिलीफ होगा तो आप मोटिवेटेड रहोगे, आप लगातार काम करोगे। जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हो तो आप कमिटेड रहते हो, प्रॉब्लम्स आते हैं तब भी आप अपने काम को लेके कमिटेड रहते हो। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, एथलीट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सब ने फेलियर्स देखे हैं अपने गोल्स को अचीव करने से पहले। थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुए थे लाइट बल्ब को बनाने से पहले, लेकिन जो लगातार वो अपने ऊपर विश्वास कर रहे थे ना कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, इसकी वजह से वो मोटिवेटेड रहे और वो सक्सेसफुल हो गए लास्ट में। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हो ना, तो आप लगातार काम करते हो, बिना रुके काम करते हो, और आपके अंदर एक पावर आ जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब होता है ना, तो बाकी लोग भी आपको एक अच्छी तरीके से देखते हैं, अच्छे नजरिए से देखते हैं। जो लोग अपने ऊपर विश्वास करते हैं ना, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, उनके अंदर एक कॉम्पिटेंस होता है, जो बाकी लोगों से भी बाकी लोग भी उन पर ट्रस्ट करते हैं, बाकी लोग भी उनकी तारीफ करते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस होता है, इसकी वजह से आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो करियर में आगे बढ़ना हो। एम्प्लॉयर्स भी उन्हीं लोगों को हायर करते हैं, उन्हीं इंडिविजुअल्स को आगे प्रमोट करते हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हीं को माना जाता है कि उन पर विश्वास किया जा सकता है, वो रिलायबल है और केपेबल है। एक और इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाते हो ना, अपने ऊपर विश्वास करते हो ना, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो ऑथर ने इस पूरे पैराग्राफ में क्या बोला? ऑथर ने इस पूरे पैराग्राफ में बोला कि जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे तो आप और भी अच्छे से मेहनत कर पाओगे, लगातार मेहनत कर पाओगे, प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे नहीं पड़ेगा,
आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने ऊपर विश्वास करो। लास्ट पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। वो इंडिविजुअल्स जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको स्ट्रेस फील करना पड़ता है, एंजाइटी है, उनके अपने ऊपर डाउट करते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जो लोग अपने ऊपर विश्वास करते हैं, उनका पॉजिटिव आउटलुक होता है जिंदगी को लेके, वो चैलेंजेस को अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ, एक हारने वाले एटीट्यूड के साथ नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट होता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप खुश रहते हो। तो अपने ऊपर विश्वास करना सक्सेस की फाउंडेशन है। आपको एम्पावर करेगी, आप रिस्क लोगे, आप लगातार काम करोगे, कॉन्फिडेंस बाकी लोगों के अंदर भी आएगा आपको लेके। चैलेंजेस और फेलियर से कोई बच नहीं सकता, लेकिन अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हो तो आप जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाओगे। सेल्फ बिलीफ सिर्फ यही नहीं है कि बाहर की सक्सेस, सेल्फ रिलीफ ये भी है कि आप अपनी पावर को समझो, अपनी कैपेसिटी को समझो और एक ऐसी जिंदगी जियो जिसमें कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस हो और उसका मकसद ही मकसद हो। मेन आइडिया पूरे पैसेज में एक ही था और यही मेन आइडिया मैं आपको समझाना चाहती थी आपके एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि मेरे पास कुछ मेल्स ऐसे आ रहे थे जहां पे बच्चे अपने ऊपर ही डाउट कर रहे थे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेल्स किए हैं कि मैम मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, पेपर आ रहा है मैम, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ मैम, इतना डर लग रहा है ना, पेपर आने वाला है, मैं क्या करूँ। इस तरीके से नेगेटिव नेगेटिव आप लोग मुझे मेल्स कर रहे हो। और आप मेल्स क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप नेगेटिव नेगेटिव फील कर रहे हो अपने एग्जाम से पहले। क्या ज़रूरत है खराब फील करने की? मेरा सवाल आप लोगों से ये है। खराब फील करोगे तो पेपर खराब होगा ही होगा बेटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है सेल्फ बिलीव। भाई मैंने तैयारी करी है अपने पेपर की, मैंने क्लासेस की हैं, तो मेरा पेपर अच्छा ही होगा। पेपर आ रहा है तो एक मौका मिल रहा है मुझे अपनी तैयारी को प्रूव करने का कि हाँ मैंने मेहनत करी है। तो सारे मेल्स का ये आर्टिकल जवाब है कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो और ये जो कुछ बाकी बचे हुए दिन हैं आपके एसबीआई क्लर्क एग्जाम से पहले, उनमें लगातार मेहनत करो। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। सेल्फ बिलीफ कैसे इन्फ्लुएंस करता है? सेल्फ बिलीफ होता है तो लोग हमें एडमायर करते हैं, विश्वास करते हैं, उनको केपेबल समझते हैं। सेल्फ बिलीफ का क्या रोल होता है मोटिवेशन में, परसिवरेंस में? टोन से कर सकते हो आराम से। लोग इंडिविजुअल्स कमिटेड रहते हैं अपने गोल्स को लेके प्रॉब्लम्स के बावजूद भी। सेल्फ बिलीफ एक इंडिविजुअल की हेल्थ को, मेंटल वेलबींग को कैसे अफेक्ट करता है? एक पॉजिटिव आउटलुक हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हो जाता है। सारे के सारे क्वेश्चंस को आप टोन से कर सकते थे। मजा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडे सेशन? चलो मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स कोई चीज हो चुकी है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसको ऊपर रो रहे हो। थ्रो इन द टॉवल, हार मान लेना। कहाँ गया? स्टॉर्म इन अ टी कप, राई का पहाड़ बनाना। बॉल इज इन योर कोर्ट, आपके पाले में गेंद है, आपकी बारी है एक्शन लेने की। कट द गॉर्डियन नोट, एक कॉम्प्लिकेटेड चीज को सॉल्व कर देना। डी सी ई बी एंड ए। 10 वर्ड्स है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे, जो कि एक बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल बुक है, उसके घर भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है, एवरीवन। और एक सवाल और,
डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे हर बच्चे से चाहिए कॉमेंट सेक्शन में। क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? हर बच्चा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देगा कमेंट सेक्शन में। डू यू बिलीव इन योरसेल्फ? क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? ठीक है, जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो आज ही परफेक्शन बैच को ज्वाइन कर लेंगे। अभी तक अगर नहीं किया है तो इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप परफेक्शन और एडिटोरियल में 1 महीने भी रेगुलरली आ गए तो आपको अपनी इंग्लिश में ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा। बट उसके लिए आपको रेगुलरली आना पड़ेगा परफेक्शन और एडिटोरियल की दोनों की क्लासेस में। 2 घंटे इंग्लिश को रोज देने होंगे। कोड आप लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। परफेक्शन में आने के लिए आपको येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे जाके निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। इसमें आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। कोड निमिषा लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन मिल जाएगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल करोगे आप, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। मैराथन क्लास आपकी कल सुबह 10 बजे से है, जिसमें हम पूरा SBI क्लर्क का सिलेबस रिवाइज करेंगे। सेशन एंड करते हैं।